के बादशाह अमिताभ बच्चन साहब को एक बार फिर से इंतहा से ज्यादा तकलीफ का सामना है। कुछ दिनों पहले उनका बहुत संगीन किस्म का हादसा हुआ था, मुंह के बल जमीन पर आके गिरे थे और 2 बार उनको इमरजेंसी में लीलावती अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अभी जो इतलात सामने आ रही है कि अमिताभ बच्चन साहब की जो दर्द की कैफियत है, जो शिद्दत है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि शायद जो हॉस्पिटल से उनके जो डॉक्टर्स आते हैं, 2 डॉक्टर्स अमिताभ बच्चन साहब के साथ हमेशा मौजूद होते हैं, एक अटेंडेंट है और एक बाकायदा डॉक्टर है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की उम्र 82 साल हो चुकी है। अब उनकी दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि इमरजेंसी की हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टर्स ने अमिताभ बच्चन साहब को एक नया हिदायतनामा जारी कर दिया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी अब काफी ज्यादा खतरे में आती जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाली खबर बॉलीवुड से, भारत से निकल कर सामने आ रही है। बॉलीवुड की असल डॉन, बॉलीवुड की असल बादशाह, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग अमिताभ बच्चन साहब की हालत एक बार फिर से खराब हो गई है। अमिताभ बच्चन साहब पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हैं, क्योंकि एक हादसा उनके साथ पेश आया था। अमिताभ बच्चन साहब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरे थे और उसके बाद उनकी रिब्स टूट गई थी, यानी पसलियों की हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और उसके बाद उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद भी अमिताभ बच्चन साहब की हालत बेहतर नहीं हुई। उनको जो मेडिसिन दी जाती रही, उनको जो अद्वियात दी जा रही थी, उसकी वजह से उनका रिएक्शन हुआ और उन्होंने खुद, अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है, जिन हालात से, जिन वाक़यात से वो गुजर रहे होते हैं, अमिताभ बच्चन साहब अपने फैंस से इंटरेक्शन रखते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें ट्विटर भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें ब्लॉगिंग भी वो करते हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बताया कि जनाब, उन मेडिसिन की वजह से मुझे ये रिएक्शन हुआ था कि मेरे जिस्म में आबले बनना शुरू हो गए थे। अब ये आबले क्या होते हैं जनाब? आबले फोड़ों की एक किस्म होती है जिसमें कभी कभी पानी भरा हुआ होता है और कभी कभी खून भरा होता है और वो उससे रसना शुरू हो जाता है, यानी उससे निकलना शुरू हो जाता है। और यकीन जानिए, ये एक इंतहा से ज़्यादा दर्दनाक अमल होता है, ये हद से ज़्यादा एक दर्दनाक चीज़ होती है और आप किसी करवट नहीं लेट सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ अर्से पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि जनाब, उनको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका डॉक्टर से कहते हैं कि भाई, ना हमने कभी सुना है ना कभी देखा है। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद ये कहा कि मैंने कभी इस चीज़ को कभी नहीं देखा और ना ही कभी एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे बीमारी हुई और जनाब, ये किसी रिएक्शन की वजह से हुई है। जो मैं अद्वियात खा रहा था, जो मेडिसिन मैं ले रहा था, उसकी रिएक्शंस की वजह से हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। मतलब उनकी सीधे हाथ की उंगली से, सीधे हाथ के जो अंगूठा है, वहाँ से दर्द का आगाज़ होता था और वो पैरों तक जाता था और बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और इसी दौरान मीनवाइल उनको कई बार अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। एक दफ़ा तो इमरजेंसी में रात में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर एक दफ़ा 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बाकायदा पैनल घर पे बुलाया गया। अब ये खबर निकल कर सामने आई है। अमिताभ बच्चन साहब को रिसेंटली हमने देखा था। अमिताभ बच्चन साहब अभी एक इंतकाल पर गए हुए थे। बॉलीवुड की एक अहम शख्सियत थी, उनके इंतकाल पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, इसके अलावा दीगर आयुष्मान खुराना, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उस वक्त भी उनका जो जिस्म था, ये रिब्स थी, उसमें बाकायदा तौर पर एक पट्टा बंधा हुआ था। वो इसी वजह से था कि वो दर्द की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी कूली 1982 के ज़माने में, गालिबन 1982 या 1983 के ज़माने में। उस वक्त वो एक ऐसे हादसे का शिकार हुए थे जिसके बारे में अमिताभ बच्चन साहब अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि इस हादसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा से ज़िंदा हो सकूंगा या मैं दोबारा से अपने फैंस के दरमियान जा सकूंगा। लेकिन जब वो हादसा पेश आया था तो अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो उनको 200 उनके लिए डोनर्स आए थे, खून देने के लिए 200 डोनर्स आए थे और इन डोनर्स में से एक में लिवर की बड़ी ख़तरनाक हेपेटाइटिस बी उनकी बीमारी शामिल थी। अब डॉक्टर्स ने देखा नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की किस्मत उस मामले में काफ़ी ज़्यादा बुरी थी कि वही खून अमिताभ बच्चन साहब को चढ़ा दिया गया और अमिताभ बच्चन साहब भी इस बीमारी का शिकार हो गए। अमिताभ बच्चन साहब स्मोकिंग से और शराब नोशी से दूर रहते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि जनाब वो ये चीज़ें करना नहीं चाहते या उनको पसंद नहीं है। इसकी वजह यह है कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो जो ज़ख्म थे वो आज तक अमिताभ बच्चन साहब को कभी ना कभी दर्द दे के जाते हैं। अब हुआ ये कि पिछले दिनों, गालिबन महीने पुरानी बात है, अमिताभ बच्चन साहब भारत का एक शहर है हैदराबाद दक्कन, वहाँ पर शूटिंग में मसरूफ़ थे और ये शूटिंग प्रोजेक्ट के नाम से मूवी है जो कि रिसेंटली आने वाली है। अमिताभ बच्चन साहब और दीपिका पादुकोण इसके अंदर मेगा स्टार्स हैं। अमिताभ बच्चन साहब से एक एक्शन सीन करवाया गया और वो धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरे और जब वो ज़मीन पर आके गिरे, यकीन जानिए खलबली सी मच गई
किसी को समझ नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब खुद नहीं उठ पा रहे थे। जैसे ही उनको उठाया गया तो पता चला कि यार उनको यहाँ पे सीने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, दर्द का सामना करना पड़ा, उनकी हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। फौरी तौर पर उनको AIG अस्पताल है हैदराबाद का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। लेकिन वहाँ पर उनको जो इब्तदाई मेडिकेशंस दी गई, एक्सरेज हुए, टेस्ट हुए, इब्तदाई मेडिकेशंस दी गई, गालिबन वो अमिताभ बच्चन साहब का एक मेडिकल एक ग्राउंड होता है आपका, मतलब आप शुरू से मेडिकल हिस्ट्री होती है आपकी, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किससे आपको नुकसान है, किससे आपको एलर्जी है, वो तमाम चीज़ें उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। अमिताभ बच्चन साहब को फौरी तिब्बी इमदाद तो दे दी गई और उसके बाद उनको मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई में भी लीलावती अस्पताल वो 2 बार विजिट करके जा चुके हैं और 1 बार वो इमरजेंसी में गए हैं। यानी अमिताभ बच्चन को रात के पहर जब उनकी दर्द की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी तो उनका अस्पताल मुंतकिल किया गया था और एक दफ़ा डॉक्टर्स के पैनल को बुलाया गया था। अमिताभ बच्चन साहब अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि मुझे दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था और मुझे पेन किलर देने के लिए डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। 80-82 साल के अमिताभ बच्चन साहब हो गए, मतलब ये ऐसी उम्र होती है कि ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, इंसान के रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, मेडिसिन रिएक्ट करना छोड़ देती है, तो कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अभी रिसेंटली जो अमिताभ बच्चन साहब को देखा था हम लोगों ने इंतकाल पर, उस वक्त भी उनके जिस्म पर बाकायदा तौर पर पट्टा बंधा हुआ था और वो इसी वजह से था कि उनको रिब्स में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। अब ये तकलीफ उनको दोबारा से होना शुरू हो गई है और अभी जो इतला आई थी उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन साहब दोबारा से टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया था, लेकिन आराम अमिताभ बच्चन साहब ने नहीं किया। वो दोबारा से फिर सेट पर आ गए। सेट पर आके बाद उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग को मुकम्मल करने लगे और सेट पर एक खुशगवार माहौल था। जब अमिताभ बच्चन साहब वापस आए थे उन्होंने कहा था कि मैं वापस सेट पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हैरत अंगेज चीज़ ये देखने में आई कि अमिताभ बच्चन साहब की इकलौती बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने इस सारी सूरत हाल में खामोशी इख्तियार की रखी। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इससे पहले अमिताभ बच्चन साहब कई बार बीमार हो चुके हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमिताभ बच्चन साहब के साथ अभिषेक बच्चन और उनकी बेगम दोनों मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, पता नहीं घर के अंदर क्या मामलात, क्या इख्तलाफात, क्या चीज़ें चल रही हैं कि अभिषेक बच्चन के साथ तो ऐश्वर्या राय के मामला सही है, लेकिन ऐश्वर्या राय अपने सास ससुर से एक बहुत डिस्टेंस करके बैठी। लेकिन जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, चाहें तो फॉलो कर लें। कोई आप मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।